हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड मैं काफ़ी टाइम के बाद ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन मैं अपनी बेटी में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैंने व्लॉग अपलोड ही नहीं किया। बट मैं आपको बता दूँ कि ये वो वाला व्लॉग है जब हम लोग दिल्ली से पटना आ रहे थे और बीच में हम अयोध्या रुके थे अपने अंकल के पास। तो आप देख सकते हो ये सुबह सुबह हम लोग उठे हैं। और हाँ, जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा, प्लीज़ आप लोग लास्ट व्लॉग देख लेना, तब इस व्लॉग से रिलेट कर पाओगे। तो हम लोग अयोध्या रुके थे अपने आंटी के पास, अंकल के पास। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक दिन रुके, यहाँ पे राम मंदिर का दर्शन भी कर लें और उसके बाद हम लोग पटना निकलेंगे। और ये रहा मेरी आंटी का किचन। आंटी सुबह सुबह बस नाश्ता रेडी कर चुकी हैं। हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके 1 घंटे बाद ही हमने खाना खा लिया, क्योंकि नाश्ता ही हमने लेट किया था और खाना भी आंटी ने बना दिया था। तो हम लोग खाना वाना खा करके निकल गए थे मंदिर के लिए। और इतना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट हो रखा है ना, क्योंकि हर जगह आप जब बाहर निकलोगे ना अयोध्या में, तो चौड़ीकरण चल रहा है। रास्ते जो हैं वो टूटे हुए हैं या फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है मोस्टली बहुत सारे जगहों पे। तो डस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ की हवा में ही अलग ही से सी वाइब आती है। आप लोग अगर अयोध्या आना चाहो तो आप लोग बिल्कुल आप ट्रैवल करो और देखो, यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा वाइब आएगा ना कि आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और हम लोग फटाफट से मंदिर पहुँच करके प्रसाद लिए और हनुमान जी का दर्शन करने चले गए। सैटरडे का दिन था। हम लोगों से एक भूल हो गई थी कि हम लोग सैटरडे के दिन ही मंदिर चले गए थे और इतनी ज़्यादा क्राउड हो रखी थी कि हम लोग बता नहीं सकते। अगर हम नॉर्मल डेज़ में आते तो शायद इतना क्राउड हमें नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि हम सैटरडे वाले दिन आए थे, तो हनुमान जी के मंदिर में सैटरडे के दिन तो भीड़ होती ही है। और हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर दर्शन करने में। लेकिन यहाँ पे हर लोग बस राम जी का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। इतना पॉजिटिव वाइब आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद। वैसे तो मैं पहले भी इस मंदिर में आई हुई हूँ, लेकिन मैं जब भी अयोध्या जाती हूँ तो मंदिर की दर्शन ज़रूर कर लेती हूँ। और साथ ही में यहाँ पे चलते चलते रास्ते में हमें ये सारे स्टॉल्स वगैरह मिले, तो हम लोग थोड़ा बहुत वो एक्सप्लोर किए, मंदिर घूमे। और उसके बाद हम निकल गए थे राम मंदिर। तो राम मंदिर में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो हमने अपने फ़ोन्स को यहीं जमा कर दिया था और हम लोग मंदिर के लिए निकल गए थे। हम लोगों ने मंदिर जा कर के राम जी का दर्शन किया। और वहाँ पे राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर भगवान चाहेंगे तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, या फिर जब मंदिर बन जाएगा तो हम लोग दोबारा ज़रूर आएंगे अयोध्या राम जी का दर्शन करने। और बस हम घर पहुँच गए हैं। हमने थोड़ा बहुत प्रसाद खाया और आंटी ने ला कर के दिया ये गाजर का हलवा। और शाम का टाइम था तो आंटी ने चूड़ा और मटर भी भूजा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और स्पेशली बिहार वाले साइड के लोग जो होते हैं ना, आई डोंट नो यूपी के बारे में, लेकिन बिहार वाले साइड में ना ये मटर और चूड़ा बहुत ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। तो बस हम लोग अगले दिन सुबह सुबह निकल गए हैं पटना के लिए। जय सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। तो हम लोग अयोध्या नगरी से अब निकल चुके हैं और एक दिन हम लोग रुके, बहुत मज़ा आया। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, 7 घंटे यहाँ से दिखा रहा है पटना। तो हमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। अगर हम कहीं रुके नहीं तो हम 7 घंटे में पहुँच जाएंगे 12 बजे तक। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। सो गाइज़, हम लोग पटना पहुंच गए हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट और खुशी दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। तो सब सारी फीलिंग्स ना एक साथ मिक्स हो गई हैं। और हम लोग ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से। और हम लोगों को ये बोला गया है, मम्मी ने बोला है कि जा कर के बस तुम लोग बैठ जाना और बिल्कुल भी कोई रिएक्शन मत देना।
थोड़ा वेट करना कि तुम्हारी बेटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, बस वो चीज़ देखना है हमें। और बस हम लोग एज़ इट इज़ जैसे मम्मी ने बोला था हम लोग गए और सोफ़े पे जा कर के बैठ गए थे। मम्मी ने सारी लाइट्स ऑन किए और बस आप मेरी बेटी को देखो, बस हमारी ओर देखी जा रही है और देख रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन हमारे पास नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। खड़ी होकर के बस मुस्कुरा रही है, थोड़ी इतरा रही है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आई है। आप देखो इसकी एक्टिविटीज़ को, आप नोटिस करो, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कर रही थी कि हमें हंसी आ रही थी, लेकिन हम सब लोग कंट्रोल करके बैठे हुए थे। बीइंग अ मदर एंड फादर, मेरे और ऋषु हम दोनों के लिए ही ये जर्नी और ये मोमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज़ हम लोग 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद अपनी बेटी से मिल रहे थे। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्यों आप लोग अपनी बेटी से 1 महीने बाद मिल रहे हो, कहाँ थी। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, किसी रीज़न से मुझे अपनी मम्मी और पापा के पास श्री को रखना पड़ा। और यही रीज़न है कि हम 1 महीने बाद अपनी बेटी से मिल रहे हैं, और इसीलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि हमसे 1 महीने भी उसके बिना नहीं रहा गया। तो हम लोग बस दिल्ली से गाड़ी से आ गए, क्योंकि हमारे पास टिकट्स नहीं थे ट्रेन की या फिर फ़्लाइट्स की। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम गाड़ी से ही निकल जाएं, बस श्री को देखना है। और हम लोग बस पटना पहुंच गए और उससे मिलने आ गए। मैं इस चीज़ के लिए अपने मम्मी और पापा दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया ऐसे मुश्किल टाइम पे, श्री को इतना ज़्यादा प्यार दिया, केयर किया। मैं अपने पेरेंट्स का एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। एक तरीके से आप एहसान ही समझ लो, क्योंकि ऐसे मुश्किल घड़ी पे उन्होंने ही हमारा सपोर्ट किया, और इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी उन दोनों के लिए। पूरे 1 महीने बाद मैं अपनी बेटी को देख कर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। लेकिन ये मोमेंट जो था ना, मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट था, क्योंकि मैं अपने गले से इसको लगा रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। जो माएँ होंगी उनको पता होगा कि अपनी बच्ची से दूर रहना क्या होता है, और मेरे लिए सच में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। दादा को प्रणाम करो, दादा को प्रणाम, बस 2 मिनट की बात है। दादा को प्रणाम कर दीजिए। पंखा बंद कर ना, ठंडा लग रहा है। इसका दिल इतना मतलब कि अति है, कमजोर है, कोई चीज चलेगी। दादा का प्रणाम कर लीजिए। पैर छू के बाबू करेगी, कर लो, पैर छू के कर लो। अगर सो नहीं रही थी, आंख मलमला रही थी सोने के लिए। हाँ, पहले प्रणाम करेगी बाबू, पहले प्रणाम करेगी। लगता है कि अचानक से कैसे आ गया भाई, क्या कोई अचानक कैसे आ गया। नहीं किया छोटा 2 दिन से बात गाय में कितना इसको मच्छर उच्छर काट लिया हमने। मच्छर का नहीं है, पता नहीं क्या चीज का है, जबकि तो या तो दाढ़ी उड़ी का होगा। नहीं ना अच्छा, दोनों गाल में इतना शांत रहती है तो कोई बात ही नहीं था, वो थोड़े देर में देखना इसका। कौन है बाबू, कौन है? अब नानू को बाय कर दीजिए, नानू को बाय कर दीजिए। क्या हो गया भेज पे इतना चला? मामू बोल देता है, मामू पूछ मामू लीजिए। से भी मिल लो। को जी मामू से
आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग इतने दिनों के बाद अपनी बेटी से मिल करके कितना ज़्यादा खुश है। तो मम्मी ने फटाफट से चाय सर्व किया, क्योंकि हम लोग बहुत लंबी जर्नी के बाद आ रहे थे, 6-7 घंटे ऑलमोस्ट, और हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग निकले थे तो कुछ खा ही नहीं पाए, मन ही नहीं कर रहा था उतनी सुबह कुछ खाने का। तो घर आए तो मम्मी ने चाय बनाया, बिस्किट खाए साथ में, और उसके बाद श्री के साथ ढेर सारा खेले हैं, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि हम जाएं नहाएं या कुछ भी करें, एक रेस्ट भी करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अपनी बेटी को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बस इसको छोड़े ही ना, इसकी हरकतें बस देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे, क्योंकि 1 महीने बाद ना बच्चों में काफ़ी सारे बदलाव आ जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, काफ़ी कुछ बोलने लगते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि हमने मिस कर दिया था। तो हम ये पूरा टाइम श्री के साथ खेलने में यूटिलाइज़ करना चाहते थे। हमने बहुत ज़्यादा समय बिताया श्री के साथ। उसके बाद ये अपने नानू के साथ खेल रही है, और ये जो हमारा नेक पिलो है उसको ले कर के बस खेली जा रही थी, छोड़ ही नहीं रही थी। मांग मांग के तो मैं थक गई कि लाओ दे दो, मैं इसको रख दूं जगह पे, लेकिन नहीं, इसको ये पिलो से इतना ज़्यादा प्यार हो गया, इतना पता नहीं क्या था कि इसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया और हम लोगों ने लंच में बहुत कुछ खाया, दाल चावल भुजिया पकौड़े, अचार थे, मिर्च का फ्राई था, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस हम लोगों ने खाना वाना खाया, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। हम लोग ऑलमोस्ट 11 या 12 बजे पहुँचे थे घर। तो नाश्ता ना करके हमने सीधा सीधा खाना ही खा लिया, लंच ही कर लिया, और बस लंच करके हम लोग फिर से श्री के साथ अपना खेलने वेलने लगे, और बहुत ज़्यादा समय बिताया श्री के साथ। अब होगा कैसे कूदती है, देखिएगा कैसे फांदती है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक नैप ले ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे ना, तो नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिशु के साथ में बैठती हूँ तो आगे की सीट पे ना मैं कोशिश करती हूँ कि ना सोऊं, क्योंकि ड्राइविंग वाली सीट पे कोई बैठा हो उसके बगल में बैठ करके आप सो नहीं सकते, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाता है जो भी इंसान ड्राइव कर रहा हो। उसके बाद उठने के बाद हम लोगों ने श्री के साथ भजन वजन सुना। भजन सुन करके श्री बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है भजन, और भजन हो या फिर गाना हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको सुनना। और बस उसके बाद हम लोग शाम में सडन प्लान बन गया हमारा, यहीं पे पटना में ही मरीन ड्राइव है। मैं तो कभी भी नहीं गई हूँ पटना, मैं रही ही नहीं। 2012 के बाद जब मेरा कॉलेज वगैरह था, तब से लेकर के अभी तक, शादी होने के बाद तक, मैंने पटना जितना ज़्यादा बदल चुका है ना, उसके बाद मैंने पटना एक्सप्लोर ही नहीं किया है। और ये मरीन ड्राइव हम गए, ऐसे ही रैंडम प्लान बन गया, और हमने कहा चलो यार घूम घाम करके आते हैं, और हम लोग वहाँ गए, थोड़ा वॉक किया, कुछ खाए नहीं क्योंकि हम डिनर वगैरह करके आए थे। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, इतने सारे स्टॉल्स थे ना, बहुत कुछ मन हो रहा था खाने का, ट्राई करने का एटलीस्ट एक बार, लेकिन हम लोग फुल थे, खा पी करके निकले थे, इसलिए हमने कुछ नहीं खाया। थोड़ी वॉक करी, श्री को थोड़े बहुत बलून्स दिलाए, उसके बाद जो बच्चों के कार्स होते हैं ना, उस पे श्री को बिठाया, थोड़ा वहाँ पे श्री ने एंजॉय किया, थोड़े वॉक किए, घूमी, और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लाइव म्यूज़िक भी चल रहे थे, हमने वो भी देखा, और फिर हम घर आ गए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।